Welcome to the Hope.Wafaq online for everyone. Course we offer worksheet making, arts and craft course, graphics designs, class management, basic research in English, basic research in Urdu, demo class Urdu, demo class preparation in English, class in charge in English, class in charge Urdu medium, vice principal Urdu medium, vice principal English medium, coordinators. Even a single person can enroll face-to-face classes. वन-on-वन इंटरफेस अकेला फ़र्द भी दाखिला ले सकता है. मुकम्मल तवज्जो, इनफरादी ख़ासियात, आपकी खुद एतमादी और भरोसामंदी की अज़हद गारंटी. वी गारंटीड फॉर योर ट्रस्ट एंड वैल्यू. Welcome back from Mentor English. I welcome all of you, and today the topic is speech about 23rd March, and I will take the lecture today into Urdu and English medium with the mixed of Urdu and English. तकरीर का इससे पहले भी जो है ना वो कई मरतबा कहा जाता रहा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि जिसको जो है ना वो मैं सामने रखते हुए आपके लिए. तो दूसरा, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, बल्कि स्पीच ट्रेनिंग सेशन है, ये मैं डेडिकेट करता हूँ जी गज़ाली मॉडल स्कूल खानेवाल कैंपस को और उनके तमाम असातिज़ा को. और उन्होंने स्पेशल जो है वो दोबारा रिक्वेस्ट की, तो गज़ाली हेड ऑफिस से मैंने ये जो है वो तकरीर जो है वो ली है उनसे, और मैं इस पर जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ रिस्पेक्टेड इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद ज़ैगम मुगीरा कि उन्होंने इसमें मेरी जो है ना भरपूर मदद की और मैं जो है ना वो ये आप तक पहुंचा सका. ये बात ज़हन में रखिए कि ये जो है वो गज़ाली हेड ऑफिस का जो है वो एसेट है, तो इस वजह से जो है वो इसको ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा. और ये जो है स्पीच सेशन जो है ये डेडिकेट टू गज़ाली मॉडल स्कूल खानेवाल कैंपस, और वहाँ से मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, तमाम टीचर्स, उनका पूरा स्टाफ वो रेगुलर मेरा व्यूवर है, तो मैं इस पर जो है वो बारी दीगर उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ. तो ये है जी 23rd मार्च की इंग्लिश स्पीच है, और मैं एक दफ़ा जो है ना वो स्पीच को पहले आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ तफसील के साथ. फिर मैं इसके स्पीच के जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट्स के, इसको कैसे कैसे आपने तैयार करवाना है बच्चे को, जो है वो स्टूडेंट को, यानी जो है वो तालबा को या तालिब इल्म को, तो ये जो है ना वो तालिब या तालबा को आपने जिस अंदाज से तैयार करवाना उसकी डिटेल भी हम जो है ना, आइए पहले इसको जो है वो इन जनरल जो है वो रीड कर लेते हैं. A live nation never forget their glorious moments which are found in the past. Dates, इसमें जो ये वाला कॉमा है पहले वाला वो काट दीजिएगा, ये कंपोजिंग मिस्टेक है. Nations are recognized by their historic assets. Whenever we visit Lahore city, mostly we pass near a historic moment which reminds us about some great moments in our history. Yes, or yeah, both you can say according to your spoken level. Yeah, you are understanding well. It is Minar-e-Pakistan, a great place which glorifies the golden moments of the Muslims of subcontinent. They stood for their rights and gathered at Minar-e-Pakistan on 23rd March 1940 under the leadership of Hazur Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.
दे रेज्ड द स्लोगन। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। व्हाट इज़ द मीन बाय पाकिस्तान? ला इलाहा इल्लल्लाह। वी विल मेक पाकिस्तान, वी विल डिवाइड हिंदुस्तान। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। The very day reminds us about the sacrifice of Muslims for the formation of Pakistan. Men gave their lives, women presented their precious chastity, parents lost their children, brothers lost their sisters, wives presented the great sacrifice in shape of their husbands' lives. जनाब फ़ातिमा जिगर रसूल के आगे, जनाब फ़ातिमा जिगर रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुरखरू तुमने, शहीद हो के किया माँ को सुरखरू तुमने। जनाब हज़रत ज़ैनब गवाही देती हैं, जनाब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गवाही देती हैं। शहीद शहीद रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं, वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं। एंड देन द ग्रेट एंड वाइट फ्लैग, I'll repeat it. And then the green and white flag flapped on the blue horizon. The soil turned from brown to red. The soil turned from brown to red. Then the seed of freedom was sown by the great peoples who left their homes, left their bag and baggage in their native homes, left their childhood memories in those streets and departed to Pakistan. दिल से निकलेगी न मर के वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर के वतन की उल्फत। मेरी मट्टी से जो भी खुशबुए वफ़ा आएगी, मेरी मट्टी से जो भी खुशबुए वफ़ा आएगी। दिल से निकलेगी न मर के वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर के वतन की उल्फत। मेरी मट्टी से जो भी खुशबुए वफ़ा आएगी। 23rd March reminds all of us how did our forefathers collected their strength and demonstrated a magnificent unity to gain a separate homeland. This day also gives us a lesson that in a united effort the success becomes the fate. At the end, I just want to say that today we are passing through a very hard time. It is the time to be united and make a collective effort to achieve our goals as a nation. मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना। लालो याकूत सी मट्टी को सलामत रखना, लालो याकूत सी मट्टी को सलामत रखना। मेरी धड़कन मेरी पहचान मेरी इस बाते वजूद, मेरी धड़कन मेरी पहचान मेरी इस बाते वजूद। मेरे खालिक मेरी बस्ती को सलामत रखना, मेरे खालिक मेरी बस्ती को सलामत रखना। ये था जी पूरे का पूरा स्क्रिप्ट मैंने आपके सामने जो है ना इसको तफसील से जो है वो पढ़ दिया। अब आते हैं कि इसकी तैयारी के हवाले से जो मराहिल हैं उनमें एक तो ये है कि बच्चे को ये ज़ुबानी तौर पे जो है वो याद होनी चाहिए। उसके लिए जो भी तरीका बेहतर हो, जो भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकें उसको देख लें। मुझे उस पर जो है ना वो ये नॉर्मली डिपेंड करता होता है। कुछ बच्चों को जो है वो समझ के जल्दी आ जाता है, कुछ बच्चों को। मैं अपना ज़ाती तरीका आपको बताऊं कि नेशनल लेवल तक भी जो है वो डिबेटिंग जो है वो कॉन्टेस्ट जीते हैं। मेरे पास मोर देन जो है ना वो 5 नेशनल लेवल जो है वो चैम्पियनशिप की जो है वो ऑनर्ड मेडल और ट्रॉफ़ीज़ मौजूद हैं। लेकिन मैं ना मेरा जो शुरू से तरीका कार रहा है डिबेट को याद करने का, वो थोड़ा सा जो है वो जैसे हुफ़ाज़ कराम जो है वो सबकी तैयार करते हैं और वो सबकी के लिए जो है ना एक बाकायदा रटालाइजेशन का एक मखसूस सहारा लेते हैं। तो मैं हमेशा डिबेट को रट्टा लगाता रहा हूँ
और लेकिन रट्टा लगाने के बाद मेरा तरीक़ाकार ये होता था कि जब अल्फाज मेरे ज़हन के अंदर जो है ना वो बैठ जाते थे तो फिर मैं उस सारे को गो थ्रू करता था। फिर मैं उसके इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट सिग्नल्स को कैच करता था कि कौन कौन से वर्ड के ऊपर जो है ना मेरा जेस्चर्स क्या होना चाहिए, मैंने उसके ऊपर इशारा कौन सा देना है, फिर मैं उनको बेहतर करता था। और एट द फाइनल जो है मैं किसी भी आईने के सामने खड़ा होकर जो है उसको डेमो करता था, किसी बड़े जो है ना वो ग्लास के सामने या मिरर के सामने जब मैं उसको जो है वो डेमो करता था तो उससे फिर जो है वो मेरा वो 110% जो है ना वो चीज़ हो जाती थी और फिर मैं फाइनल जो है वो जाकर तो स्पीच जो है वो डिलीवर करता था। अब आ जाते हैं, इसका जो पहला पैरा है वो चूँकि स्टार्टिंग है तो इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ जो वर्ड आ रहा है रिमाइंड्स अस, उसके ऊपर ख़ास तौर पे बच्चे का जो है वो इशारा, बच्चे के हाथ का इशारा जो है या उंगली का इशारा जो है वो दिमाग की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। ये ख़ास तौर पे ये जो है ना वो देख लें कि इशारे इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होने, ठीक है। बाकी इसमें जो है ना वो कलेक्टिव जहाँ पर आएगा, मीनार पाकिस्तान का इशारा जो है वो आप जो है वो वाहिद गायब की सूरत में देंगे। वो जो है वो पीठ पीछे की जानिब भी हो सकता है, दाएं बाएं भी हो सकता है, कोई उसमें हरज वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि मीनार पाकिस्तान का इशारा करते हुए ये ना हो कि जहाँ पे जो है ना वो आपके मेहमानाने एज़ाज़ या मेहमान ख़ुसूसी बैठे हों तो साहिब जो सदारत होंगे उनकी तरफ इसका इशारा नहीं होना चाहिए, उससे फिर एक नेगेटिव जेस्चर जो है वो लोगों तक जाएगा। तो पास्ट की तरफ थोड़ा सा अपने से पीछे की जानिब हो सकता है इशारा। मैं ट्राई करूँगा कि इसका कोई एक क्लिप जो है वो रिकॉर्डिंग सूरत में भी जो है ना वो इसको बाकायदा डेमो इसका जो है वो दे दूँ। तो एक तो ये ज़हन में रखें। उसके बाद है जी मीनार पाकिस्तान के बाद जो है वो ग्रेट प्लेस विच ग्लोरीफाइज द गोल्डन मोमेंट ऑफ द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट का इशारा भी बुनियादी तौर पे वाहिद गायब का इशारा है। वाहिद गायब का इशारे में हम ऐसा तासुर देते हैं जैसे हमने किसी का जिक्र किया और वो इशारा जो है वो एक तकरीबन गायबाना सा इशारा होता है। ये ख़ास तौर पे जो है वो ज़हन में रखिएगा। और इसके अंदर जो है वो उसके बाद है मैंने यहाँ पर जो है ना वो हजूर कायदे आज़म बोला है। तो ये मेरी एक बचपन से आदत है कि मैं बचपन से कायदे आज़म के नाम के साथ जो है ना वो ये लेता हूँ। तो आप अपना जो है ना वो स्कूल का सेटअप देख लीजिएगा, तो ऐसा ना हो कि वो आप बोल दें और अगला बंदा आपको जो है ना वो इंसल्ट कर दे। तो मेरा बार कैफ जो है ना वो मैं शुरू से मैं ज़िंदगी के हर स्टेज के ऊपर जो है हजूर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हजूर कायदे आज़म MA जिन्ना, ये दोनों एतबार से मैं जो है ना वो बोलता होता हूँ। पार्डन मी। For example, मीनार पाकिस्तान on 23rd March 1940 under the leadership of हजूर कायदे आज़म MA जिन्ना, दे रेज द स्लोगन, ठीक है। तो ये मैं इसके ऊपर जो है दे रेज द स्लोगन, अब यहाँ पे जो है वो मुट्ठी बनाकर भी जो है ना वो इशारा किया जा सकता है और हाथ से भी जो है वो इशारा किया जा सकता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपने इसको भी इंग्लिश में करवाना हो तो व्हाट इज़ मीन बाई पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह, या व्हाट इज़ मीन बाई पाकिस्तान देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। तो ये भी आप करवा सकते हैं। लेके रहेंगे पाकिस्तान, वी विल मेक पाकिस्तान, वी विल डिवाइड हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये इसका जो है ना वो इंग्लिश हो सकता है। उसके बाद फिर रिमाइंड आ गया, तो रिमाइंड के ऊपर इशारा जो है वो दिमाग की तरफ डेफिनेटली जाएगा। उसके बाद सेक्रीफाइसेस हैं और उसके बाद इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पर मुट्ठी का इशारा हो जाना चाहिए। मैन गेव्स देयर लाइव्स, यहाँ पर सीने का इशारा हो जाना चाहिए। वुमेन प्रेजेंटेड देयर प्रेशियस चेस्टिटी, यहाँ पर अगर बच्चे ने कैप पहनी हुई हो तो कैप की तरफ इशारा हो जाना चाहिए या सर की तरफ इशारा हो जाना चाहिए कि जैसे ख़वातीन के सर पे जो है वो चुनरी होती है, ठीक है। पेरेंट्स लॉस्ट देयर चिल्ड्रन, तो जब आपने चिल्ड्रन का इशारा करना है तो चूँकि ऑर्डरली ये जो है वो 3 और 4 क्लास के बच्चों के लिए है, 5th क्लास तक का बच्चा भी जो है ना इसको अडॉप्ट कर सकता है, तो वो अपनी ज़ात की तरफ भी इशारा कर सकता है, अपने पूरे जेस्चर की तरफ। तो ब्रदर लॉस्ट देयर हिज सिस्टर्स, ठीक है, इस पर भी अपनी तरफ इशारा हो सकता है। वाइफ्स प्रेजेंटेड द ग्रेट सेक्रीफाइस इन शेप ऑफ देयर हस्बैंड्स लाइफ, अब लाइव यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो आप अगर अपनी ज़ात की तरफ इशारा करते हैं तो वो मायूब हो जाएगा, चूँकि बच्चा छोटा है। तो इस एतबार से यहाँ पे जो है ना वो इशारा आप डाइस की जानिब जो है वो कर दें, या डाइस की तरफ जो है वो, या वो कुछ जगहों पे जो है ना वो बच्चे मुक्का वगैरह डाइस के ऊपर मार कर तो एक वो बना लेते हैं, ये भी सूरत हाल हो सकती है। उसके बाद शेर आ गया है, तो शेर का जो है वो
ये पीक पॉइंट है बुनियादी तौर पे। जो पहला जो आप कह लें कि कथारसिस है पूरी स्पीच का, ये उसका पीक पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है ना वो बच्चा पूरी गरजदार आवाज़ के साथ इसको जो है ना वो बोलेगा। और आखिरी जो इसका मिसला है, वतन की बेटियाँ माएँ सलाम कहती हैं, यहाँ सलाम के ऊपर जो है ना वो सलाम का इशारा होगा, यानी सैल्यूटेशन का जो है वो जैसे सल्यूट करते हैं वो इशारा होगा। और उसके साथ यहाँ पर जो है वो ये जितना भी आ रहा है कि ग्रीन फ्लैग, अब यहाँ पर जो है वो किसी साइड पे झंडा अगर टंगा हुआ हो, लटकाया हुआ हो, यानी लहरा रहा हो, तो उसकी जानब इशारा जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। बसूरत अगर वो ना हो तो फिर इसका इशारा आसमान की तरफ भी किया जा सकता है। और आगे फिर शेर है, ये शेर जो है वो पीक वाला नहीं है, लेकिन इस शेर के अंदर आपके जो फीलिंग्स और जेस्चर्स हैं वो पूरे होने चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने इसको कर देता हूँ ताकि ये बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाए। दिल से निकलेगी न मर के वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर के वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से जो भी खुशबुए वफ़ा आएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर रिमाइंड्स है तो इशारा जो है वो सर की तरफ जाएगा। फोर फादर्स हैं तो इशारा वाहिद गायब की तरफ जो है वो जाएगा। और कलेक्टिव है तो इशारा मुट्ठी बंद जो है वो सूरत हाल में जाएगा। और उसके बाद जो है वो आखिरी जो पॉइंट है, अगर आप देखें कि जो आपकी ऑडियंस है, ये जो आखिरी पॉइंट है ये ऑडियंस के एतबार से आपने इसको करना है कि इसमें जो सबसे बड़ा मुश्किल पहलू है वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसका देखना समझना ज़रूरी है वो ये है कि हमेशा तकरीर का जो एंड होता है वो डिपेंड करता है, अगर ऑडियंस मांग रही हो कि थ्रिल, तो फिर आपने जो है ना शेर को उतने अरूज के ऊपर ले जाकर, पार्डन मी, शेर को इतने अरूज के ऊपर ले जाकर छोड़ना है ताकि एकदम से जो है ना वो। और नॉर्मली डिबेट के अंदर जो है वो याद रख लीजिए, नॉर्मल स्पीच और डिबेट के अंदर भी ये होता है कि स्पीच के अंदर तो आपने एक जेस्चर देना है, आपके वो सारे जो है ना वो काउंट होंगे जबकि डिबेट के अंदर आपके क्लोजिंग जो वो जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, वो बड़ा काउंट किया जाता है। और बसाओ का सारी की सारी डिबेट जो है वो क्लोजिंग पे आके जो है ना वो ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे जो है ना वो बैनुल जामियात यानी कि इंट्रा यूनिवर्सिटी जो है वो कंपटीशन था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना उसका न्यू कैंपस के अंदर जो है वो तकरीर करने के लिए, वो डिबेट करने के लिए गया। तो उसके अंदर जो है वो बाकी सारे जो है, मैंने ये ऑन द स्पॉट फैसला किया कि बाकी जितने भी जो है ना मेरे पार्टिसिपेंट्स थे वो तकरीर का एंड जो है वो नॉर्मल स्पीच, वो डिबेट का एंड जो है नॉर्मल स्पीच के तौर पे कर रहे थे। मैंने उसको फ़ौरन पॉइंट बनाया और लास्ट पे फ़ौरन एक शेर ऐड करके तो उसको जो है वो मैंने ऑन द स्पॉट वो किया। तो मेरे बाद वालों ने उसको कॉपी भी किया, लेकिन जो है ना वो जजेस नोट कर चुके थे कि उसका सबसे पहले जो है वो इस्तेमाल मैंने किया था, तो यूँ मुझे जो है ना वो पोजीशन पे लाया गया। तो ये चीज़ें जो है ना वो ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग होती है, जो आप जो है वो जब भी अपने स्टूडेंट को, ज़ाहिर है एक तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टूडेंट को किसी बाहर के मुकाबले में भेज रहे हैं तो अकेला मत भेजें, मत भेजें, मत भेजें। कोई ना कोई उसके साथ जो है ना सिंपथी के लिए, कोई ना कोई उसके जो है वो जेस्चर्स के लिए, मोटिवेशन के लिए साथ लाजमी जाना चाहिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी खामी ये होती है कि जी जो है वो क्लास 4 का जो है वो कोई भी मुलाजिम साथ भेज दिया जाता है। मैं उसको भी जो है ना, जिस बंदे ने तकरीर करवाई हुई होती है तैयार, उस बंदे को भेजना ज़रूरी होता है ताकि ऑन द स्पॉट जो है उन चीज़ों को जो है ना वो वहाँ पर पूरे मैकेनिज़्म को वो फ़ौरन जो है वो उस वक्त पढ़ के समझ के तो उसको अडॉप्ट करके तो नई चीज़ें जो है ना ऑन द स्पॉट करवा सके। ठीक है जी, तो ये था 23 मार्च के हवाले से। हाँ जी, अब मेरा वाज़े सवाल जो है वो गज़ाली मॉडल स्कूल खानेवाल कैंपस, हाँ जी गज़ालियंस और गज़ाली के तमाम रिस्पेक्टेड जो है वो जितने भी हैं स्टाफ है, हाँ जी, तो अब आपका ये दरीना जो है वो शिकवा अब उतर गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और इसमें जो है ना वो आपने जो है 3 जगहों पे मुझे कमेंट करना है। एक मैंने रिमाइंड्स के वाले से क्या बात की है, वो आपने रिमाइंड्स वाली जगह पे जब वो 4 मिनट का या 3 मिनट का जो भी है वो आ जाए तो वहाँ पे कमेंट करना है। दूसरा मैंने शेयर पढ़ने का तरीका क्या बताया वो, और तीसरा मैंने जो है ना वो फाइनल डिसीजन के वाले से डिसाइसिव मेकिंग और अर्जेंट जो नीड्स है उनके वाले से मैंने क्या बताया, ये आपने सबसे एंड पे जो है वो कमेंट करना है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आज का जो है ना वो हमने स्पीच सेशन और डिबेट सेशन दोनों को जो है ना वो कवर अप किया। तो इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए ट्रेनिंग सेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए
और जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप उर्दू जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो हमारी उर्दू की खिदमत के लिए चैनल मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर MA-Raza और इस्लामियात और दीनियात और फ़लसफ़ा और मंतक की और क्लासिकल इस्लामिक साइंसेस के लिए हमारा जो चैनल है जामे दारुल उलूम शेखुल इस्लाम, उसको सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिए। और उसके साथ जो है वो इजाज़त दीजिए और मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।